हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान के पार्ट 5 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही ऑप्शन होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। पहला प्रश्न है, पौधों की जड़ें किस रंग की होती हैं? नंबर 1 भूरे रंग की, नंबर 2 लाल रंग की, नंबर 3 पीले रंग की। तो पौधे की जड़ें किस रंग की होती हैं बच्चों? भूरे रंग की। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, फूल के कितने अंग होते हैं? नंबर 1 3, नंबर 2 5 और नंबर 3 4। तो फूल के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4। ठीक है, तो हम 4 के आगे राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है तीसरा प्रश्न, तना पौधे का कौन सा भाग है? नंबर 1 ऊपरी भाग, नंबर 2 वायवीय भाग और नंबर 3 भूमि के अंदर का भाग। तो बच्चों कौन सा भाग होता है? वायवीय भाग। तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। चौथा प्रश्न है, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? नंबर 1 पर्णहरित के कारण, नंबर 2 कोशिकाओं के कारण और नंबर 3 बाष्पोत्सर्जन के कारण। तो बच्चों पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ख नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से छांटकर हम खाली स्थानों में भरेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पौधे के मुख्यतः 6 भाग होते हैं। तो पहले खाली स्थान में हम क्या भर देंगे बच्चों? 6। दूसरा है, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तो ये दूसरे खाली स्थान में क्या लिख देंगे बच्चों? तना। तीसरा है, पत्तियां श्वसन क्रिया में सहायता करती हैं। तो पत्तियां किस क्रिया में सहायता करती हैं बच्चों? श्वसन क्रिया में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, फूलों में परागण क्रिया के बाद फल बनता है। तो जो चौथा खाली स्थान है उसमें क्या लिख देंगे बच्चों? परागण। पांचवा है, बीजों से एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो पांचवें खाली स्थान में क्या लिख देंगे बच्चों? नए पौधे। ये हमारे खाली स्थान पूरे होते हैं। आगे चलते हैं। ग नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, पौधे के मुख्यतः 6 भाग होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। फिर दूसरा है, जड़ हरे रंग की होती हैं। तो जड़ कैसे रंग की होती हैं बच्चों? भूरे रंग की। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, तना भूमि के अंदर पाया जाता है। तो भूमि के अंदर तो जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, पत्तियां पौधे में उपस्थित जल की अधिक मात्रा को बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल देती हैं। तो ये सही है, इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। पांचवा है, स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है। तो इसके आगे भी हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, घ नंबर पर दिया हुआ है, सही मिलान कीजिए। कि यहाँ पर हमको सही मिलान करना है। जड़ कौन सा भाग होता है बच्चों? भूमिगत भाग, जो भूमि के अंदर होता है। तना कौन सा भाग होता है? वायवीय भाग। ठीक है, पत्तियां क्या होती हैं? पत्तियों में क्या होते हैं? पर्णरंध्र। ठीक है, तुलसी तथा नीम क्या है बच्चों? औषधियाँ। पुंकेसर क्या है? फूल का नर भाग। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, पौधों के कितने भाग होते हैं? किन्हीं 2 भागों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पौधों के 6 भाग होते हैं। पौधे के 2 भागों के बारे में निम्न है। नंबर 1 जड़। ठीक है,
पौधे का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है, जो भूमि के अंदर होता है, ठीक है, उसे भूमिगत बोलते हैं। पौधे का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। यह भूरे रंग की होती है। यह पौधे को भूमि के अंदर मजबूती से जकड़े रहती हैं। तो जो जड़ होती हैं वो कैसे रंग की होती हैं बच्चों? भूरे रंग की, और ये भूमि के अंदर होती हैं और पौधे को अंदर मजबूती से जकड़े रहती हैं। अगला तना। तना पौधे का वायवीय भाग है, यानी बीच का भाग है। यह भूमि के ऊपर होता है। तने की अनेक शाखाएं हैं जिन पर फल, फूल, पत्तियां आदि लगते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया था कि पौधे के कितने भाग होते हैं, किन्हीं 2 भागों के बारे में बताइए। तो पौधों के 6 भाग होते हैं और 2 भागों के बारे में हमने पढ़ लिया है, जड़ और तना। अगला प्रश्न है, तने के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें तने के कार्य लिखना है। उत्तर होगा, तने के कार्य निम्न है। नंबर 1, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, जिससे पौधा सूर्य का प्रकाश व वायु प्राप्त कर सके। तो तना क्या करता है बच्चों? पौधे को सीधा खड़ा रखता है। दूसरा पॉइंट है, तना जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को भी पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो तना क्या करता है बच्चों? जो जड़ होती हैं वो जल और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं, उनको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। और जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या भोजन तैयार करती हैं, उसे भी पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, पत्तियों के कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पत्तियों के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, पत्तियां श्वसन क्रिया में सहायता करती हैं। पत्तियों के द्वारा क्या जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में पौधों का भोजन बनाती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? पौधों के लिए भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश में। तीसरा पॉइंट है, पत्तियां पौधे में उपस्थित जल की अधिक मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देती हैं। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, फूल के कितने अंग होते हैं, प्रत्येक के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, फूल के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 बाह्यदल, नंबर 2 पंखुड़ियाँ, नंबर 3 पुंकेसर और नंबर 4 स्त्रीकेसर। अब इनके बारे में हम बता रहे हैं। बाह्यदल सामान्यतः हरे रंग का, जो बाह्यदल होता है वो कैसा होता है? हरे रंग का। तथा फूलों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है, जबकि स्त्रीकेसर फूल का मादा भाग होता है। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। सॉरी बच्चों, ये प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, 4 तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पत्तियां पौधे में उपस्थित जल की अधिक मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देती हैं। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 6 के साथ मिलेंगे।